तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का दोस्तों पूरा का पूरा पर साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर फाइनली हमारे पास आ चुका है। जो कि आप सबका 3 फरवरी, कितने फरवरी, 3 फरवरी के दिन आपका पेपर होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा आप लोग कंप्लीट तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का पेपर है दोस्तों। पेपर आपका 80 नंबर का आएगा, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो चलिए दोस्तों सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपको आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए। जो कि 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए डॉट डॉट लिखी जाती है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए। पहला पटकथा, दूसरा जातक कथा, तीसरा है लघु कथा, चौथा है चित्रकथा। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। पहले में आपको दूसरा नंबर लिखना होगा पटकथा। 2 में आपका आता है किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या कहलाता है, स्क्रीन प्ले। 3 में आपका आता है बोलते समय एक ही वाक्य में 2 भाषाओं के प्रयोग को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोड मिक्सिंग। 4 में आपका आता है आज प्रथा के लिए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा आपका पहला और दूसरा। तो कथन 1 व 2 सही है, चौथा नंबर। 5 में आपका आता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक काल का। 6 में आपका आता है छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यति। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आता है 2, जिसमें आपका पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर की पूछी गई, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है घर की याद में कवि के स्मृति संसार में उनके डॉट डॉट एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा परिजन। क्या परिजन? 2 में आपका आते हैं आश्रय की चेष्टाएं डॉट डॉट कहलाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आश्रय की चेष्टाएं अनुभव। क्या अनुभव कहलाती हैं। 3 में आपका आता है संचार प्रक्रिया में निहित अर्थ को समझने की कोशिश डॉट डॉट कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनकोडिंग। 4 में आपका था लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर डॉट डॉट की भांति नचाया है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा पानी के बूंदों की तरह। 5 में आपका था अर्थ के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 6 में आपका थे तातुस डॉट डॉट थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो तातुस थे तो एक शिक्षक थे। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है अक्क महादेवी इंद्रियों को बस में करना चाहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 2 में आपका था जो छंद वर्णों की संख्या पर आधारित होता है वह वार्णिक छंद कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है नमक का दरोगा पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 4 में आपका थे आदि अंत विलोम शब्द युग्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 5 में आपका थे अनुपम मिश्र पर्यावरण संबंधी आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सत्य। 6 में आपका थे कार्यालयीन पत्र औपचारिक के पत्र की श्रेणी में आते हैं। इसमें आपको लिखना होगा असत्य। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमारा पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखे। जो कि आपसे
7 नंबर की पूछी गई। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है सत्रीय नृत्य। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। 2 में आपका आता है साप्ताहिक पत्र। इसमें लिखना होगा उदंत मार्तंड। 3 में आपका आता है साय में धूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दुष्यंत त्यागी। 4 में आपका आता है रसराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को। 5 में आता है अक्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें आपको लिखना होगा आपका तीसरा नंबर मोहन राकेश। 6 में आपका आता है राजभाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड 7 में आता है डायरी। इसका हो जाएगा आपका 7वां नंबर पंजाब। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 5, जिसमें हमारा पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखे, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56। कितने प्रकार की? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मियां नसीरुद्दीन विख्यात थे। 2 में आपका आता है पास के अनुसार किसके लॉ में पढ़ना बुरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पास के अनुसार जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा है। तो आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पास के अनुसार किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा है। 3 में आपका था कोमलकांत पदावली युक्त रचना में कौन सा काव्य गुण होता है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा मधुर गुण। कौन सा? मधुर गुण। 4 में आपका था संकेत वाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यदि परिश्रम किया है तो सफलता जरूर मिलेगी। 5 में आपका आता है आलो आंधर का अर्थ लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक जीवन कम साधन। 6 में आपका आता है संपादन के लिए पालन किए जाने वाले सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत को लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, शीर्षकीकरण। 7 में आपका आता है जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से किस व्यंग पर किया गया है। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक और प्रशासनिक। तो आपका 7वें का आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमारा पूछा गया कि रीतकालीन काव्य की कोई 2 विशेषता लिखे, 2 नंबर का। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में आता है रूढ़ियों से ग्रस्त समाज में मीरा ने स्त्री मुक्ति के लिए क्या किया, 2 नंबर का। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका आता है 8, नीलांबर परिधन हरित पट पर सुंदर है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 आता है। उसके बाद 13, उसके बाद 14 आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 आता है। उसके बाद 16, 17, 18 आता है। उसके बाद दोस्तों आपको 19 आता है। उसके बाद आपका 20 में क्या पूछा गया, 20 में आता है निम्नलिखित पद्यांश की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करते हुए संदर्भ प्रसंग व्याख्या से लिखे, 4 नंबर का। उसके बाद 21 आता है। उसके बाद 22, उसके बाद 23। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद कर लिए होंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।